चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यूपी एमपी बिहार में वायरल फीवर से मचा हाहाकार, अस्पताल के जमीन पर इलाज करवाने को मजबूर मरीज। मुआवजा, ट्रेन लेट होने की वजह से छुट्टी फ्लाइट, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर यात्री को 35,000 रुपए देगा रेलवे। हाई कोर्ट ने कहा पत्नी प्रताड़ित करती है तो पति को निश्चित रूप से अलग होने का अधिकार। मुंबई में गणेश चतुर्थी पर पंडालों में गणपति के दर्शन पर लगी रोक 10 से 19 सितंबर तक लागू रहेगी धारा 144। देश के 35 जिले अभी कोरोना हॉटस्पॉट, अकेले केरल से मिल रहे 70% केस। करनाल में किसानों का प्रदर्शन, लगातार तीसरे दिन जारी मोबाइल इंटरनेट एसएमएस सेवाओं पर प्रतिबंध। T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया का ऐलान, 15 सुरमाओं के बूते दुनिया जीतेगा, हिंदुस्तान धोनी बने मेंटोर। कांग्रेस का केंद्र सरकार पर हमला, कहा गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 2% की वृद्धि एक कुर्र मजाक। पंजाब सीएम अमरिंदर सिंह ने पूरा किया अपना वादा, नीरज चोपड़ा सहित सभी खिलाड़ियों को भोजन दिया, अपने हाथों से बनाकर खिलाया चिकन मटर। योगी सरकार का बड़ा फैसला, यूपी में 50 साल से ऊपर के अनफिट पुलिस वालों को किया जाएगा रिटायर। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा देश में 4 नए हवाई अड्डों की आधारशिला रखने की तैयारी में केंद्र सरकार। असम में भीषण नाव हादसा, 100 यात्रियों से भरी 2 नावें आपस में टकराई, कई लोग लापता। भारतीय पैरा एथलीटों से मिले पीएम नरेंद्र मोदी, खिलाड़ियों ने साझा किए अपने अनुभव। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या में फिर बड़ी उछाल, 24 घंटे में 43,000 से ज्यादा नए केस, 338 की गई जान। जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन अक्टूबर में होगी लॉन्च, जाने कैसे काम करेगी सिर्फ एक सिंगल डोज। वैक्सीन की 72 करोड़ डोज लगी, अभी हम दूसरी वेव के बीच। पाकिस्तान में शिक्षकों के जींस और टी शर्ट पहनने पर प्रतिबंध, महिला कर्मचारियों को भी टाइट कपड़े पहनने की मनाही। विवाहित होकर भी किसी अन्य के साथ सहमति संबंध में रहना अपराध नहीं, पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट। यूपी में डेंगू से हो रही मौतों को लेकर मायावती ने जताई चिंता, कहा सरकार इस ओर जरूर ध्यान दे। ओडिशा विधानसभा ने किया पंचायत कानून विधेयक 2021 पारित, SC ST और OBC को 50% आरक्षण का रास्ता साफ। गणेश चतुर्थी पर इस साल बन रहा है दुर्लभ संयोग, जानिए शुभ मुहूर्त और पूजा विधि। टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा को टाटा AIF लाइफ इंश्योरेंस ने बनाया ब्रांड एम्बेसडर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी माता वैष्णो देवी मंदिर पहुंचे, कहा यहां राजनीति बयान देने नहीं दर्शन करने आया हूं। बंगाल और तमिलनाडु सहित 5 राज्यों में राज्यसभा की 6 सीटों पर उपचुनाव का ऐलान, 4 अक्टूबर को होगी वोटिंग। राजस्थान की सड़कों पर उतरे वायुसेना के लड़ाकू विमान, देश की पहली इमरजेंसी लैंडिंग फील्ड का रक्षा मंत्री ने किया उद्घाटन। ओडिशा सरकार ने टोक्यो पैरा ओलंपिक में गोल्ड जीतने वाले प्रमोद भगत को 6 करोड़ रुपए और नौकरी का ऐलान। आज से 5-6 दिनों तक दिल्ली, NCR, उत्तराखंड सहित इन इलाकों में होगी भारी बारिश, जानिए मौसम विभाग का ताजा अलर्ट। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने जारी की NIRF रैंकिंग, ओवरऑल कैटेगरी में IIT मद्रास ने किया टॉप। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली पर बनेगी बायोपिक, लव रंजन होंगे डायरेक्टर। अनिल अंबानी के लिए आई बड़ी खुशखबरी, सुप्रीम कोर्ट ने DMRC को दिया 2800 करोड़ रुपए का भुगतान करने का आदेश। धोनी को टीम इंडिया का मेंटोर बनाए जाने पर हुआ विवाद, BCCI को मिली हितों के टकराव की शिकायत। AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी बोले मुसलमानों के खिलाफ अत्याचार भाजपा के इशारे पर किए गए, दलितों की भी हो रही मॉब लिंचिंग। फ्यूचर अमेजर रिलायंस विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट में चल रही सभी कार्यवाही पर रोक लगाई। जी हां दोस्तों, और भी बहुत बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए अब जानते हैं जो महत्वपूर्ण काम की खबरें हैं उनको विस्तार से।
पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। मुंबई में गणेश चतुर्थी पर पंडालों में गणपति के दर्शन पर लगी रोक 10 से 19 सितंबर तक लागू रहेगी धारा 144। जी हां, कोरोना वायरस के मद्देनजर गणेश चतुर्थी के आयोजन को लेकर मुंबई पुलिस ने निर्देश जारी किए हैं। मुंबई पुलिस ने गणेश चतुर्थी पर पंडालों में गणपति के दर्शन पर रोक लगा दी है। पुलिस ने कहा कि आयोजकों को डिजिटल दर्शन की व्यवस्था करनी होगी। इसके अलावा मुंबई पुलिस ने कहा कि 10 से 19 सितंबर तक मुंबई में धारा 144 लागू रहेगी। इस दौरान गणपति जुलूस की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके अलावा एक जगह पर 5 से ज्यादा लोगों को इकट्ठा होने की अनुमति नहीं होगी। मुंबई पुलिस के अनुसार श्रद्धालु गणपति के केवल ऑनलाइन दर्शन कर सकेंगे। करनाल में किसानों का प्रदर्शन लगातार तीसरे दिन जारी, मोबाइल इंटरनेट SMS सेवाओं पर प्रतिबंध। जी हां, करनाल में लगातार किसानों का प्रदर्शन जारी है। किसानों के भारी प्रदर्शन को देखते हुए प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है। मोबाइल इंटरनेट और SMS सेवा पर बैन लगा दिया है। हरियाणा के गृह विभाग की ओर से जारी आदेश के मुताबिक करनाल के किसानों के आदेश के मद्देनजर हरियाणा सरकार ने गलत सूचना के प्रसार को रोकने के लिए जिले में मोबाइल इंटरनेट और SMS सेवाओं को निलंबित कर दिया है। बता दें कि किसान उन IAS अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं जिन्होंने किसानों पर पुलिस एक्शन के आदेश दिए थे। बीते दिनों करनाल में किसानों के प्रदर्शन के बीच एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें करनाल के पूर्व SDM आयुष सिन्हा पुलिस अधिकारियों को किसानों के सिर फोड़ने के आदेश देते दिखाई दिए। दरअसल किसान नेताओं ने प्रशासन के साथ बातचीत करने के बाद यह ऐलान किया कि किसानों का धरना जारी रहेगा। पीएम मोदी ने 2020 टोक्यो पैरा ओलंपिक में भाग लेने वाले भारतीय दल से की मुलाकात, साथ में किया नाश्ता। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टोक्यो पैरा ओलंपिक के मेडल विजेताओं से मुलाकात की। बता दें कि भारत ने इस साल पैरा ओलंपिक में इतिहास रचते हुए सबसे ज्यादा 19 मेडल जीते हैं, जिनमें 5 गोल्ड मेडल भी शामिल हैं। पैरा ओलंपिक में जाने से पहले भी पीएम मोदी ने खिलाड़ियों से बातचीत की थी। उसके बाद जब खिलाड़ियों ने पदक जीते तो पीएम ने न केवल सबको व्यक्तिगत तौर पर बधाई दी बल्कि उनसे टोक्यो में फोन पर भी बात की और इन सभी खिलाड़ियों से पीएम मोदी ने अपने आवास पर मुलाकात की। बता दें कि रविवार को टोक्यो में संपन्न हुए इन खेलों में भारत ने 5 स्वर्ण, 8 रजत और 6 कांस्य पदक के साथ अब तक का अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। इसी के साथ भारत 19 पदकों के साथ तालिका में भी अब तक के अपने सर्वश्रेष्ठ 24वें स्थान पर रहा। T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया का ऐलान, 15 सुरमाओं के बूते दुनिया जीतेगा, हिंदुस्तान धोनी बने मेंटोर। जी हां, T20 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय क्रिकेट टीम का ऐलान हो गया है। विराट कोहली की कप्तानी में टीम इंडिया का चयन किया गया है। T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया में 15 मुख्य और 3 स्टैंड बाई खिलाड़ियों को चुना गया है। टीम में सबसे चौंकाने वाला नाम ऑफ स्पिनर रविंद्रन अश्विन का है। वे 4 साल बाद T20 टीम में आए हैं। वहीं शिखर धवन, युजवेंद्र चहल जैसे खिलाड़ी वर्ल्ड कप के लिए जगह नहीं बना पाए हैं। पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को टीम का मेंटोर बनाया गया है। भारत ने धोनी की कप्तानी में ही पहली और इकलौती बार T20 वर्ल्ड कप जीता था। भारतीय टीम में 5 फिरकी गेंदबाज, 2 विकेट कीपर, 3 पेसर और 5 बल्लेबाज हैं। वहीं 3 स्टैंड बाई खिलाड़ियों में 1 बल्लेबाज और 2 तेज गेंदबाज रखे गए हैं। T20 वर्ल्ड कप का आयोजन इस साल अक्टूबर-नवंबर में होना है। T20 वर्ल्ड कप का आयोजन UAE और ओमान में जरूर हो रहा है, पर इसका मेजबान भारत ही है। ये विश्व कप 17 अक्टूबर से 14 नवंबर के बीच खेला जाएगा। टीम इंडिया को इस विश्व कप में ग्रुप 2 में रखा गया है। इस ग्रुप में उसके साथ पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान की टीमें हैं। भारत को अपना पहला मैच 24 अक्टूबर को पाकिस्तान के खिलाफ खेलना है। इसके बाद 31 अक्टूबर को वो न्यूजीलैंड के खिलाफ उतरेगी। 3 नवंबर को उसका सामना अफगानिस्तान से होगा। 5 और 8 नवंबर को भारत अपने बाकी के बचे 2 मैच खेलेगा। T20 वर्ल्ड कप के लिए भारत की टीम: विराट कोहली कप्तान, रोहित शर्मा, KL राहुल, सूर्य कुमार यादव, ऋषभ पंत, ईशान किशन, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, जसप्रीत बुमराह, भुवनेश्वर कुमार, मोहम्मद शमी, R अश्विन, राहुल चहर, अक्षय पटेल, वरुण चक्रवर्ती। जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन अक्टूबर में होगी लॉन्च, जाने कैसे काम करेगी सिर्फ एक सिंगल डोज। जी हां, कोरोना से लड़ने के लिए कोवैक्सीन और कोविशील्ड ही अभी मोर्चा संभाले हुए हैं। वैक्सीन की दोनों डोज लेकर लोग कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ रहे हैं। इस जंग में अब अमेरिकी फार्मा कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन भी अपनी वैक्सीन लेकर आने वाली है। खास बात यह है कि इस वैक्सीन की सिर्फ एक ही डोज काफी होगी। जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन की सिंगल डोज कोविड का खात्मा करने के लिए असरदार है। हालांकि इसको लेकर अभी कई टेस्ट
टेस्ट होने बाकी है। उम्मीद जताई जा रही है कि ये वैक्सीन अगले महीने बाजार में उतर सकती है। दिन भर की ताजा खबरें सोशल मीडिया पर पाने के लिए आप हमें फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम पर ज्वाइन करें। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। इसके साथ ही खबरें सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को सेलेक्ट करें। ओडिशा विधानसभा ने किया पंचायत कानून विधेयक 2021 पारित। SC, ST और OBC को 50% आरक्षण का रास्ता हुआ साफ। जी हां, ओडिशा विधानसभा में विपक्षी और बीजेपी कांग्रेस विधायकों के शोर शराबे के बीच राज्य विधानसभा ने बुधवार को ओडिशा पंचायत कानून विधेयक 2021 पारित किया, जिसमें ST, SC और OBC की 3 श्रेणियों के लिए त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली में सीटों के आरक्षण को 50% तक सीमित करने का प्रावधान किया। पंचायती राज और कानून मंत्री प्रताप जेना ने कहा कि विधेयक के जरिए ओडिशा ग्राम पंचायत अधिनियम 1964, ओडिशा पंचायत समिति अधिनियम 1959 और ओडिशा जिला परिषद अधिनियम 1991 के प्रासंगिक प्रावधानों में संशोधन किया गया है। उपरोक्त 3 अधिनियमों में संशोधन का प्रस्ताव SC, ST और OBC के लिए सीटों के आरक्षण की ऊपरी सीमा 50% तय करने का है। गणेश चतुर्थी पर इस साल बन रहा है दुर्लभ संयोग, जानिए शुभ मुहूर्त और पूजा विधि। जी हां, हिंदू धर्म में गणेश पूजा का विशेष महत्व है। हिंदी पंचांग के मुताबिक गणेश चतुर्थी का पर्व हर साल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। 10 दिनों तक चलने वाले गणेश उत्सव की शुरुआत आज से होने जा रही है। गणेश चतुर्थी के पर्व पर भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित की जाएगी, जबकि 10वें दिन अनंत चतुर्दशी के मौके पर 19 सितम्बर को गणेश पूजन के दौरान उनके प्रतिमा का इस भरोसे के साथ विसर्जन किया जाता है कि सब कुछ ठीक रहेगा और अगले साल फिर उनकी प्रतिमा स्थापित की जाएगी। हिंदी पंचांग के अनुसार गणपति बप्पा की स्थापना 10 सितंबर को दोपहर 12:17 से लेकर रात 10 बजे तक की जा सकती है। धार्मिक मान्यता है कि शुभ मुहूर्त पर गणपति को बैठाने से घर में खुशहाली आती है और साथ ही मनोकामनाएं भी पूरी होती है। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या में फिर बड़ी उछाल। पिछले 24 घंटों में 43,000 से ज्यादा नए केस। केरल में सबसे ज्यादा मरीज। जी हां, देश में कोरोना संक्रमण के मामलों में उतार चढ़ाव का दौर लगातार जारी है। देश में कोरोना के 43,000 से अधिक मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 43,263 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 338 कोरोना मरीज की जान भी गई है तो 40,567 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं। केरल में पिछले कई दिनों से रोजाना 30,000 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। देश में कोरोना के मामले लगातार 30 से 40,000 के बीच बने हुए हैं। वहीं जारी आंकड़ों के बीच केरल में रोजाना संक्रमण के नए मामलों की संख्या 30,196 हो गई, तो वहीं मरने वालों की संख्या 181 है। प्रदेश में पॉजिटिविटी रेट 17.63% है। सक्रिय मामले 2,39,480 तक पहुँच गयी। महाराष्ट्र में भी तीसरी लहर की आहट सुनाई देने लगी है। महाराष्ट्र में कैबिनेट मंत्री नितिन राउत ने संकेत दिए कि स्थानीय प्रशासन जल्द ही संक्रमण की रफ्तार को रोकने के लिए पाबंदियों का ऐलान कर सकता है। आज से अगले 5-6 दिनों तक दिल्ली, NCR, उत्तराखंड सहित इन इलाकों में होगी भारी बारिश, जानिए मौसम विभाग का ताजा अलर्ट। जी हां, पिछले कई दिनों से देश भर के कई हिस्सों में सामान्य और मध्यम से लेकर मूसलाधार बारिश हो रही है। बारिश की वजह से कई जगहों पर नदियां उफान पर हैं और बाढ़ की स्थिति बन गई है। वहीं कई जगहों पर जल जमाव के कारण लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग के अनुसार 15 सितम्बर तक मौसम के ऐसे ही हालात बने रहेंगे और कई जगहों पर आकाशीय बिजली गिरने के साथ साथ बारिश की भी संभावना है। IMD के मुताबिक दिल्ली, NCR और आसपास के इलाकों में अगले 5 से 6 दिनों तक लगातार बारिश होने की संभावना है और इस दौरान रुक रुक कर अलग अलग स्थानों पर बारिश देखने को मिलेगी। मौसम विभाग के मुताबिक 11 सितंबर तक जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा में भारी बारिश के आसार हैं। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश, पश्चिमी राजस्थान और उत्तराखंड में भी भारी बारिश की संभावना है। वहीं तटीय राज्य गोवा, गुजरात, कर्नाटक में भी अगले 4 दिनों में बारिश के आसार हैं। इसके अलावा मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में भी 12 सितंबर के बीच भारी बारिश होने की उम्मीद है।